ले लो, समराइज कर देंगे 2 मिनट के लिए। हाँ देखेंगे अपन, स्टोरी का टाइम होगा तो ही नहीं नहीं, करेंगे। वो कुछ नहीं। हाँ, जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म, दूसरा दिन है आज। उत्तम मार्दव ना, उत्तम मार्दव। मार्दव किसके अभाव रूप है? मान। मान के अभाव रूप जो धर्म है वो मार्दव है। ठीक है, धर्म तो क्या है वास्तव में? एक वीतरागता। अपन ने कल चर्चा करी थी कि धर्म तो सिर्फ एक है और वो है वीतरागता। और जो वीतरागता है वो कैसे आएगी? वस्तु के स्वरूप को समझने पर वीतरागता प्रकट होगी। अब देखो, मार्दव, मार्दव क्या है? मान के अभाव रूप है, उसको कोमलता भी बोली जाती है। ठीक है, मार्दव मतलब कोमलता। अब ये आत्मा का स्वभाव है। ये जो मार्दव है, धर्म है, वो आत्मा का स्वभाव है। अब देखो, 4 जो गतियां हैं, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रियंच गति, यहाँ पे एक एक कषाय जो है उसकी प्रमुखता है। तो जो देव गति है वहां पे कौन सी कषाय है? नहीं, तो उसकी लोभ। लोभ कषाय की। नरक गति में किसकी है? क्रोध की। क्रोध की। मनुष्य गति में किसकी है? मान की। मान की। और त्रियंच गति में है माया की। तो ये ऐसी ये 4 गतियां हैं। उन चारों गतियों में एक एक कषाय की जो है डिग्री ज्यादा है। तो जहाँ पे ये कषाय ज्यादा पाई जाती है, तो मनुष्य गति में मान जो है ज्यादा पाया जाता है। तो श्रीमद् राजचंद्र जी तो लिखते भी हैं कि अगर मनुष्य गति में से अगर मनुष्य का मान हटा दिया जाए तो उसको अभी मोक्ष हो जाए। तो मान की इतनी प्रमुखता है मनुष्य गति में। देखा ना, मान के नाम पे जीव क्या क्या नहीं करता, करता है कि नहीं? अभी देखो, आप कोई सेठ होगा, वो 5 रुपए निकालने से भी घबराता होगा, लेकिन अभी नाम बुलाना हो उसका तो लाखों रुपए का दान दे देता है। देता है कि नहीं? मान के नाम पे ही तो है। मान के नाम पे अभी देखो कितने झगड़े हैं। किसी ने बोल दिया कि साहब इनने मुझे गाली दे दी, तो मेरा क्या हुआ? सम्मान। मेरा मान कम हो गया, है ना। इनने मुझे गाली दे दी, इनने मुझे बुरा भला कह दिया, तो उसको कैसा बुरा लगता है। जबकि देखा जाए वास्तव में तो गाली किसे दी, किसको लगी? ये तो आत्मा है। आत्मा को कौन सी गाली लग गई? आज तक कितनी गालियां दे दी, वो कितनी बार गालियां सुन ली, उससे क्या? देखो, गाली देने वाला तो जिसने गाली दी उसका तो परिणाम हुआ ही खराब, और जिसको गाली पड़ी उसका भी क्रोध कषाय में परिणाम खराब। दोनों दोनों का ही। और जबकि वो गाली देने का जो परिणाम है, अब वो तो जिसको गाली पड़नी थी वो तो उसके पर कर्म के उदय से, और इधर जो गाली देने वाला उसको उसके कर्म के उदय से, दोनों के अपने अपने कर्म के उदय से हैं। और वहां ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया, तो इधर उसको गाली दे दी, और इधर उसको गाली, उसका ऐसा परिणाम हो गया कि उसके राग द्वेष के परिणाम हो गए। तो दोनों के ऐसे ही है, वहां उसके राग द्वेष के परिणाम होने थे, और इधर उसके राग द्वेष के परिणाम कर्म जनित ऐसे होने थे, निमित्त पड़ गए वो कर्म, और उसके परिणाम राग द्वेष के हो गए, और दोनों ने एक दूसरे को गाली दे दी। और आगे के और परिणाम जो कर्म थे वो कर्म बन गए। तो नुकसान है, दोनों का ही नुकसान है उसमें, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। तो मान कषाय ऐसी है कि क्या क्या नहीं करवाती है जीव से, सब कुछ करवाती है। मनुष्य गति में तो सब कुछ करवाती होगा। अब इसमें 8 प्रकार के जो मान बताए हैं पंडित जी ने, बताया ना, ज्ञान का मद है, रूप का मद, बल का मद, तप का मद, ऐश्वर्य पैसे का का। मद, धन का, कुल का, जाति का, जैसे 8 प्रकार के ऐसे मद बताए हैं। ज्ञान का मद हो गया, ज्ञान चढ़ गया, थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता लोगों को, क्या होता है कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ।
थोड़ा सा बल नहीं हो गया तो कैसे दादागिरी दिखाता है। हम्म? रूप का, कुल का, जाति का है, खूब कुल और जाति का भी है कि हम तो साहब, अरे आप क्या, हमारे तो दादाजी थे वो तो एमएलए थे, वो मिनिस्टर थे। जाति का होता है कि हमारी तो भैया, हम तो जैन जाति के हैं, जैन कुल के हैं, हमारी तो। यहाँ तो देखो जिनागम में सारे जीव बराबर है। किस बात का आप यहाँ पे मत करते हो? जिनागम एक ऐसा जैन दर्शन, एक ऐसा दर्शन है जहाँ एक इंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जीवों को एक सा बताया, किसी जीव को छोटा बड़ा नहीं बताया। किस बात का मत करते हो? हम जाते हैं भगवान के आगे, और भगवान के आगे जाके हम माथा टेकते हैं? और भगवान के आगे जाके माथा टेक के कोई चीज अगर मांगते हैं तो ये मान के चलो भगवान का सबसे बड़ा अपमान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान तो वीतरागी हैं, और वो वीतरागता के बाद क्या संदेश देके गए कि सभी जीव बराबर हैं। वो तो अपने पास लाके बिठाते हैं। भगवान की भक्ति क्या है? हमारे इधर भगवान की भक्ति क्या है कि भगवान की भक्ति ये है कि भगवान बोलते हैं भैया तू मेरे पास आके बैठ, तू तो मेरे बराबर है। हम उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको देखकर हमारे खुद के, हमारे अंदर दर्शन होते हैं। इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। दर्शन करने का अर्थ क्या है? भगवान के आगे ये थोड़ी झुकना और कुछ मांगना कि इससे हमारे कोई पुण्य का बंधन हो जाएगा, कि इससे हमें कोई आगे जाके भोग संपदा या देव गति या कोई मनुष्य गति, अच्छे भोग भूमि में जाके जन्म लेंगे। इसलिए थोड़ी कोई हम भगवान के दर्शन करते हैं। हम भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं कि भगवान के दर्शन करके जो भगवान है वैसे के वैसे दर्शन मुझे, मेरे दर्शन होते हैं। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, इसलिए भगवान के दर्शन। तो भगवान तो खुद बोलते हैं कि भैया तू तो मेरे बराबर है, कि किस बात का मद? जब भगवान ही बोलते हैं सब बराबर है, सारे जीव बराबर है, सबको बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो हमने भेदभाव कर रखे हैं। हमारी दृष्टि पर्याय दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि है हम। तो मिथ्या दृष्टि की क्या दृष्टि है कि हर समय पर्याय दृष्टि ही रहती है। तो पर्याय दृष्टि में हमको छोटे बड़े दिखाई देते हैं। भाई ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, गोरा है, ये काला है, ये सुंदर है, ये रूपवान है। ये सारी चीजें हमको पर्याय दृष्टि है, पर्याय में ये सब दिखाई देती है, और उससे जीव राग द्वेष करता है। और जो ज्ञानी जीव है, वो ज्ञानी जीव कैसा है? उसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, वो पर्याय से देखता ही नहीं है। पर्याय से देखते ही, देखो अगर ज्यादा हो जाए, देखो हमें किस बात का है, ज्यादा और कम दोनों चीजों का वो होता है। राग द्वेष हम किस में करते हैं? दोनों, ज्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए उसमें भी। जैसे अभी किसी के आप बड़े आदमी के पास जाएंगे तो बोले अरे साहब हम तो काम छोटे आदमी हैं, आपके आदमी। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। और किसी बड़े आदमी के और कोई छोटे आदमी के पास जाए तो हम सीना तान के 56 इंच का सीना लेके चलते हैं। है ना? तो दोनों केसेस में, ये दोनों केसेस ही राग द्वेष वाले हैं। ये दोनों केसेस में ही मद है। जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भी मद है, और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भी मद है। दोनों मद है। और देखो इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कुछ नहीं, देखो अपन ऐसा सोचो ना कि किसी के पास बहुत पैसा हो तो उसी मद होता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, तो फिर हर चीज में लगेगा जो चीज ज्यादा हो उसका फिर मद हो। जैसे महावीर भगवान, कोई भी भगवान हो, अब महावीर भगवान ले लो, महावीर के पास तो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान है तो अनंत ज्ञान है। तो अनंत ज्ञान है तो उनके पास मद भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है उनके पास। तो पर उनका मद है क्या? उनके पास कुछ, उनके पास मद नहीं। तो इसका मतलब वो कोरिलेशन नहीं है कि के पास ज्यादा कोई वस्तु हो तो उस वस्तु के कारण उसको मद चढ़ेगा। है ना? तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, तो चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, सम्यक दृष्टि जीव है, उनको मद होता है क्या? नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव है, मद नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही चक्रवर्ती कितना
छह खंड की संपदा है, तो छह खंड की संपदा है फिर भी मद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई दृष्टि संपदा पे है ही नहीं, उनकी दृष्टि तो आत्म संपदा पे है ना। देखो किसी भी, कोई भी चीज हो ना, संयोग की, वियोग की, तो संयोग वियोग जो है वो तो कर्मोपाधि से चलता है। वो कर्म का निमित्त होगा, तो कर्म के निमित्त से संयोग होगा और कर्म के निमित्त से ही वियोग होगा। अब अपन उसके आगे कितना भी आप जो है मेहनत कर लो, कुछ कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप हाथ पैर मार लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होना है। तो सब कर्म की जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था से सारे काम होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तो खुद की एक पर्याय बदलना भी नहीं है, हम पर्याय भी नहीं बदल सकते, स्वयं की पर्याय नहीं बदल सकते हैं। तो दूसरे परद्रव्य की पर्याय कहाँ से बदलेंगे? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये तो सब फालतू का है, ये अपन सब पुरुषार्थ लगाते हैं इधर उधर सारी चीजों में, दिन रात लगे हुए हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैंने मंदिर बनवा दिए, ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, मैंने इधर ये काम करवा दिए, मैंने इतने लोगों का ये करवा दिया, फलाना। कुछ नहीं है, वो उसकी योग्यता से हुआ है। हर चीज का मत है ना, मैंने बच्चे बड़े कर दिए। अरे तुमने क्या बच्चे बड़े कर दिए? बच्चे अपनी योग्यता से बड़े हुए। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बोलते हैं ना। अभी झगड़ा होता है माँ बाप और बच्चों में तो क्या होता है, क्या बोलते हैं? भैया मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया है, मैंने तेरा पालन पोषण करा है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? भैया वो उसका भाग लेके आया है, तुमने क्या पढ़ाया लिखा है उसको? हम्म? तुम्हारी कहाँ हिम्मत ही नहीं तुम्हारी उसकी पढ़ाने लिखाने की। वो उसका कर्म का उदय है, वो उसका लेके आया है। तुम सोचो पैसे मैं कमा के ला रहा हूँ, घर में पैसे कमा के ला रहे हो ना, तो बोले मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ और ये बच्चों को खिला पिला, नहीं भाई, वो उनका कर्म का उदय है। वो अपने कर्म के उदय से जो उनको मिल रहा है वो उनके कर्म के उदय से मिलता है। तुम ये भले ही सोचो कि पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, वो पैसे तुम खर्च कर रहे हो तुम्हें दिख रहा है, वो उन्हीं के पैसे हैं। ये मान्यता में खोट है कि मैंने कर दिया। तो यहाँ तो जिनागम में एक एक वस्तु की स्वतंत्रता बताई है, एक एक वस्तु की। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तेरे में ताकत ही नहीं है। अब ये भी कहने की बात है कि कमा के लाए ये लाए, वही व्यवहार का कथन है। तुम कमा भी नहीं सकता भाई, 1 रुपया नहीं कमा सकता। हम्म? तो गुरुदेव का वो हुआ था, जब उन्होंने पंथ बदला था, है ना, गुरुदेव ने पंथ बदला था जब श्वेतांबर से दिगंबर हुए थे। दिगंबर हुए थे तो धमकियां आई। तो धमकियां आई, कैसी धमकियां आई कि साहब रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे, अभी तो आप पलट रहे हो। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि भैया जो मेरे भाग में होगा होगा, अगर मेरे भाग में छाछ और रोटी होगी तो वो छाछ रोटी मुझे मिलेगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ऐसी दृढ़ता थी, छोड़ के सब चले गए, छोड़ के लाखों लोगों का फॉलोइंग था, छोड़ दिया, पंथ बदल लिया। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि 10 दिन मिले हैं, देखो 10 दिन मिले हैं, कुछ ना कुछ लेके जाओ। एक संकल्प होना चाहिए कि हमारी पर्याय में धर्म की शुरुआत हो। वो धर्म की शुरुआत कैसे हो? कि भाई सम्यक दर्शन से हो। वो वाला सम्यक दर्शन नहीं, 7 तत्वों वाला सच्चे देवशास गुरु वाला, वो सम्यक दर्शन नहीं, वो तो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन ही नहीं, व्यवहार है वो तो। यहाँ तो जो निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति पूर्वक
जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, उसके लिए पुरुषार्थ हो, वो कार्य हो, तो वास्तव में ये 10 लक्षण काम का है। ये तो अपन ने कल देखा, बस वही हो जाएगा, वही पूजा करी, वही खाना खाया एक टाइम, स्वाध्याय में आ गए और सुन के चले गए। काम तो जब हो, जब तब उसकी कीमत है, नहीं तो फिर कोई कीमत नहीं है उस चीज की। ऐसे तो बहुत आते रहेंगे, आते गए हैं, चले जाएंगे, ये भी चला जाएगा। इसकी कीमत पहचाननी पड़ेगी। और फिर ये भी सारी चीजें, ये भी कुछ चीजें उतर जाए, वास्तव में देखा जाए तो ये कोई भी है ना, ये उत्तम मार्दव धर्म, ये उत्तम मार्दव धर्म ये भी कब प्रकट होगा? ये सारी चीजें कैसे प्रकट? जब जीव को तू जीव देखने लग जाएगा, तेरे सारे जितने भी धर्म है सब में और रत्नत्रय सब प्रकट हो जाएंगे। तू जीव को जीव देखने लग जा बस। जब जीव को जीव देखोगे तो अपने आप देखो सारी कषाय बंद हो जाती है, क्रोध आना बंद हो जाता है, मान आना बंद। क्यों? क्योंकि तू जीव को जीव देख रहा है। हम अभी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको पर्याय से देखते हैं। हम पर्याय से देखते हैं, जीव नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति है, इसने मेरा नुकसान करा, इसने मेरा फायदा करा, इसने मेरी तारीफ करी, इसने मेरी बुराई करी। जब हम इसको जीव द्रव्य देखेंगे कि भाई ये तो जीव द्रव्य है, ये तो ना किसी का कुछ कर सकता है, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, सारे द्रव्य कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। वहां कर्तृत्व खत्म हो जाता है, यहाँ कर्तृत्व, फिर कर्तृत्व खत्म हुआ, भाई उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, और है क्या? यहाँ कर्तृत्व खत्म हुआ तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने में जाएगी। भाई पर से कुछ लेना देना है ही नहीं मुझे, पर मेरा कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता और ना मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, तो दृष्टि स्व में जाएगी। और जब स्व में जाएगी, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। स्व का श्रद्धान होगा, स्व का श्रद्धान हुआ वो सम्यक दर्शन हुआ, है ना? देखो अपन फटाफट एक जो अपनी पूजा है, पूजा का अपन अर्थ लेते हैं 2 मिनट। कौन सी? 10 लक्षण पूजा, उसमें जो मान का, देना। देखो, मान महाविश्व रूप करही नीच गति जगत। एक है। मान कैसा है? महाविश्व रूप है, और करही नीच गति जगत में। जो मानी जीव है उसको कोई पूछता है क्या? भले ही सामने दिख जाएंगे आपको पूछते हुए, पीठ पीछे तो गाली ही देते हैं। मान कर बच्चों को पढ़ाने वाले लगते कैसे? मीन्स टू बी किनको नहीं आया? मान नहीं आया? प्राइड। हाँ, प्राइड। प्राइड भी नहीं, एक्चुअली उसका करेक्ट वर्ड है एरोगेंस। हाँ, एरोगेंस। प्राइड तो पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। पॉजिटिव भी ले सकते हो, पर हाँ, ईगो। हाँ, ईगो भी ईगो है। ईगो नेगेटिव नाम सम्मान के नाम पे भी लोग मान की करते हैं। लोग कितना होता है सम्मान, क्या होता है? वो भी वही है। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हमारा सम्मान, इन्होंने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई। ईगो। हाँ, उसमें भी क्या है? अरे जीव का किस बात का यहाँ सम्मान? खड़े हो जाते हैं सम्मान कराने। सम्मान क्या है? मान का ही एक रूप है, दूसरा रूप है। देखो यहाँ लिखा, मान महाविश्व रूप कर ही नीच गति जगत में। नीच गति इस जगत में होती है उसकी, जो मानी जीव होता है। और कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। कोमल क्या है? कोमलता। जो मान है, जो मान जब जाता है तो कोमलता प्रकट होती है। तो वो कोमलता कैसी है? सुधा अनूप, अमृत जैसी है। और सुख पावे प्राणी सदा। जब माधव धर्म प्रकट होता है तो क्या होता है? कोमलता प्रकट होती है, और सुख सुख की प्राप्ति होती है। शांति वैसी ही होती है। आप देखो ना, ये जो कषाय है, जो मान कषाय है,
देखो ये क्रोध, मान, माया और लोभ 4 कषाय हैं। तो क्रोध और मान द्वेष रूपी कषाय हैं, और माया और लोभ कैसी हैं? वो राग रूपी कषाय हैं। अगर हम उनको विभाजित करें राग और द्वेष में, तो क्रोध और मान द्वेष की कषाय हैं, क्योंकि वहां द्वेष के कारण ये कषाय होती है। क्रोध तो साक्षात ही दिखता है, द्वेष रूप है, लेकिन मान भी द्वेष रूप है। क्यों? जब तक आप किसी से द्वेष नहीं करते हो तब तक आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाते हो। आपको उस व्यक्ति से द्वेष होता है तो ही होता है, तो आप मान दिखाते हो अपना। तो ये द्वेष रूपी है कषाय। द्वेष मतलब जेलस। हाँ, द्वेष मतलब हाँ जेलेसी है, या Dislike, हाँ hatred, सब सब। नेगेटिव कनोटेशन है ना। द्वेष मतलब किसी का नुकसान करना है ना? राग मतलब किसी के प्रति प्रेम करना, प्यार करना, वो राग है। लव और हेट्रेड वाला काम। हेट्रेड मतलब द्वेष, और लव मतलब राग। राग। ठीक है। तो कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, वस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग विकाया। अब क्या बोला है यहाँ पे भैया? तू किस बात पे मान करता है? ये जो उत्तम मार्दव है, गुण मन माना, मतलब इस उत्तम मार्दव धर्म के तो गुण सब जगह गाए जाते हैं, और ये लिखा है कि मान करने वाले का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। अभी अपन ने देखा ना, कोई कंजूस भी हो तो वो लाखों रुपए खर्च कर देता है, भले ही अपने बच्चे को 2 रुपए भी नहीं देगा, लेकिन मान जहां होगी वहां लाखों रुपए खर्च कर देंगे। किसी भी लेवल तक जा सकता है, नुकसान करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। देखते हैं ना, कितनी तो न्यूज़पेपर भी भरे हुए हैं, मान के नाम पे क्या क्या नहीं करते हैं लोग। हैं? धर्म के नाम पे कितना चलता ही है कि नहीं मान। आपस में पंडितों में आपस में झगड़ा है, मुनियों में आपस में है कि साहब हमारे यहाँ कितने लोग आए हमारी सभा में। उनने कहा साहब हमारी सभा में इतने, कहने हमें इतने श्रीफल चढ़े। उनने कहा साहब हमें इतने श्रीफल चढ़े। उनने कहा साहब हमारे इधर करोड़ों, एक 5 करोड़ का कलश रखा, तो कहना हमारे यहाँ 10 करोड़ का कलश रखा। ये क्या है? मान ही तो है, हमने इतने तीर्थ बनवा दिए। उनने कहा साहब हमने इतने तीर्थ बनवा दिए। ये क्या है? ये मान कषाय है, और कुछ नहीं है। मान कषाय है, सब मान कषाय के अंतर्गत है। तो यहाँ बोला कि मान करन को कौन ठिकाना, और वसियो निगोद माहिते आया। भाई आप जीव का हेड ऑफिस किधर है? निकोद। हेड ऑफिस तो निगोद है, और अभी नहीं सुधरे तो कहाँ जाएंगे? निकोद। त्रस पर्याय की कितना काल है? 2000 सागर से कुछ अधिक, 2000 सागर से कुछ अधिक काल त्रस पर्याय का है। उसके बाद जीव नियम से निगोद जाता ही है, ये बात पक्की है। अब इसमें जो स अधिक बोला ना, ये जो स अधिक है उतना मनुष्य की आयु मिलती है। आप सोचो मनुष्य जन्म की, आप ये देखो कि उसकी बहुमूल्यता कितनी है, कि अनंत काल, 2000 सागर भी अनंत काल है, छोटा मोटा नहीं है। और उससे ज्यादा अनंत गुना काल निगोद का है, उससे अनंत गुना ज्यादा। जो महावीर भगवान का जीव था ना, तो महावीर भगवान का जीव जब मारीच था, और उसके बाद जब 24वां तीर्थंकर बना, वो आदिनाथ भगवान का जब पोता था, और उसके बाद जब महावीर भगवान जब राजकुमार बने, तो उसमें एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल था बीच में। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़ सागर, इतना काल था। उस उस समय में वो जीव, महावीर भगवान का जीव हाँ कितनी ही बार निगोद गया, कितनी ही बार। वो आया था ना प्रवचन, 66,000 बार तो वेश्या बना वो जीव। 66,000 भाव वेश्या के धारण करे उसने।
इतना इतना काल है, इतना इतना काल है। निगोद भी बता दो। हाँ, निगोद क्या होता है? नहीं बेटा, नरक नहीं होता। निगोद होता है जो जो तुम्हें पता, त्रस ये त्रियंच गति। अब जो त्रियंच गति है, त्रियंच गति में ये जो वनस्पति होती है ना, वनस्पति मतलब वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है ना, पेड़ पौधे ये सब होते हैं। तो अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस जाति का, उस क्वालिटी का वो जीव होता है निगोद का। तो निगोद का अपन बोलते हैं ना कि आलू नहीं खाना चाहिए, जमीकंद नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें निगोद के जीव रहते हैं। वो एक आलू तो एक अलग है, आलू के अंदर निगोद के जीव रहते हैं। और वो निगोद के जीव कैसे होते हैं कि वो एक शरीर होता है, मान लो एक बॉडी है, और उस बॉडी को शेयर करते हैं अनंत जीव, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीव एक बॉडी को शेयर करते हैं। तो वो जो एक आलू है ना, उसमें ऐसे इनफाइनाइट शरीर होते हैं, और एक एक शरीर में इनफाइनाइट जीव होते हैं। तो सोचो कितने जीव हैं एक आलू में, इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट, इतने उस आलू में जीव हैं। तो इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट जीवों की हिंसा का पाप लगता है जब आप कोई जमीकंद खाते हो। तो इसलिए हमारे यहाँ जमीकंद खाने को मना करा है। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा बहुत है। ठीक है, तो इसलिए उसका, इसलिए वो निगोद है। तो वो यहाँ क्या बोला, वस्यो निगोद माही ते आया दमरी रूकन भाग विकाया। मतलब तू किस बात पे मान करता है? तू निगोद में रहा। और दमरी मतलब दमरी है, दमरी मतलब पैसा। हाँ पैसा जो होती है ना, छोटा बिल्कुल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। रूकन मतलब फ्री। पहले जो करेंसी चलती होगी उस समय। देल्ला देल्ला। हाँ, और रूकन मतलब फ्री में तक बिक गया तू। तू किस बात का घमंड करता है? रूकन बिकाया भाग वशते देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। मतलब भाग से फ्री में भी बिकाया, देव भी बना, एक इंद्री भी बना, उत्तम कुल में भी जन्म लिया, चांडाल भी हुआ, कीड़ों में भी गया, सब जगह गया तू। सब जगह गया। किस बात का घमंड करते हो साहब? किस बात का? देखो किसी ने गाली भी दे दी हो ना, तो कोई किसी ने गधा बोल दिया, हाँ ठीक है साहब, क्या फर्क पड़ गया? गधे भी तो हुए होंगे हम पहले। ये मान लो कि भूत निगम ने ऐसे बोल दिया, क्या फर्क पड़ गया? मान लो किसी ने गधा बोल दिया हमको, तो हम कैसे सोचते हैं, अरे साहब इनने गधा बोल दिया हमको, हाँ बेवकूफ बोल दिया। अरे तो भाई भूत निगम ने कई बेवकूफ भी थे, अभी बेवकूफ है, अभी कौन से, अभी कोई अकल थोड़ी है, अभी कौन सा हम ज्ञानी हो गए। और कोई कुछ बोल भी दिया, कोई बता भी दिया कि गधा बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, कुछ भी, हाँ भैया थे, भूत निगम ने से बोल दिया हमने, पुराने जिसमें तो थे ही ना हम। हैं? और अगर यही चलता रहा तो भविष्य में भी बनेंगे। यही चलता रहा तो क्या होगा, स्थिति यही है। किस बात का उसी समय कषाय खत्म। बोला हाँ साहब आपने भूत निगम ने ऐसा बोला ना, वो समझे ही नहीं, बोला हाँ ठीक है, बोल दिया, क्या फर्क पड़ गया? तो बुरा थोड़ी हो गया। जबरदस्ती क्या वो करते हैं ना, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करें जल बुध बुधा, करी विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान को पावे उदा। मतलब कि ये जो धन का और अपने सबका गुमान करते हो ना तुम, जीवन का और अपने शरीर का सबका गुमान करते हो, वो कैसा है? जल बुदबुदा, जल में जैसे बुलबुला होता है ना, तो उसकी पानी। आकृति होती है, तो फट जाता है फटाफट, जैसे ही बुलबुला हुआ फट जाता है। बस ये इतना सा है, तुम कितने से जवानी का कितना गुमान कर लोगे, रहता ना। अभी देखो ये फिल्म स्टार वगैरह क्या है इनकी, इनको कोई पूछता नहीं है जब ये बूढ़े हो जाते हैं ना। हम्म। जवानी में तो इनके खूब आगे पीछे लोग घूमते हैं, आप देखो कितनी स्टोरीज आती हैं इनकी।
इनको कोई पूछने वाला नहीं है, मर जाते हैं बेचारे, अकेले में मर जाते हैं। मालूम पड़ा 3 दिन बाद किसी को पता पड़ा बदबू आ रही है। इतनी चकाचौंध वाली जिंदगी, और जब मर गए तो कोई पूछने वाला तक नहीं है इनको। वो कहाँ जाएंगे उसके बाद? नरक निगोद में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा कुछ भाग अच्छा हो तो त्रियंच में जाएंगे, पंचेंद्रिय त्रियंच बन जाएंगे। ऐसी स्थिति है, और उसके पीछे हम भागते हैं, सारी चीजों के पीछे भागते हैं। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। भैया बड़े जो हमसे गुण में जो बड़े हैं, हमसे जो ज्यादा हैं, हमेशा उनकी विनय करो। ये मत सोचो कि साहब हमने थोड़ा सा आ गया तो हम, हमेशा रिस्पेक्ट करो। अरे सभी जो जो भी हो, सभी के रिस्पेक्ट करो, भले ही जिनके गुण हमसे ज्यादा हो कम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब जीव को जीव देखो ना। अरे जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अभी हो सकता है वो आपसे पहले कहीं मोक्ष चला जाए। होता है ऐसा। वहाँ आचार्य तो बैठे रहे, और उनके जो जिनको दीक्षा दी वो मोक्ष चले गए उनके आचार्य के सामने। भरा पड़ा है पूरा प्रथमान योग। वो मोक्ष चले गए और आचार्य वहीं बैठे रह गए। कहाँ किसको छोटा बड़ा देखते हो? अंजन चोर की कहानी है। आपको कोई कह सकता है वो चोर, और उसी भाव में मोक्ष चले गए? हम्म? कहाँ किसको किसको छोटा बड़ा आंकते हो भाई? सभी सिद्ध समान। गुरुदेव थे, गुरुदेव को किसी इनको जहाँ निकलते काले झंडे, इतने लोग काले झंडे दिखाते थे, बहुत लोग, बहुत लोग गलत सलत सब छाप रहे हैं, ये कर रहे हैं वो खूब। तो गुरुदेव से बोला कि भैया आप कभी आप जवाब के लिए क्या करना है जवाब दे के? बोले वो तो भूलेला भगवान है, भूला हुआ भगवान है, उसको जवाब दे के क्या करना है? वो बेचारा वो तो खुद कषाय में जल रहा है, उसको क्या करें जवाब दे के? बोला अपना अपना समय तो बहुत कीमती है, हैं? हमारा समय किस में जाना चाहिए? आत्म उपलब्धता में जाना चाहिए, बस। ये मनुष्य जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। ये 10 लक्षण देखने मिला, अगला मिले कि नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो, है ना? 20-25 मिनट है, अपन सिद्ध पूजा लेते हैं। कल जो अपन ने सिद्ध पूजा कर रहे थे वहां से चालू करेंगे। सिद्ध कौन से नंबर के परमेष्टि हैं? दूसरे। सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि हैं। सिद्ध परमेष्टियों ने अपने 8 कर्मों का नाश करा है। सिद्ध परमेष्टि के 8 कर्मों का नाश हुआ है। कौन कौन से 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावन दर्शनावन मोहिनी आयु गोत्र वेद। अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेद। है ना? 4 घातियां और 4 अघातियां। अब उनसे कौन कौन से उनके गुण प्रकट हुए हैं? अब ये तो चलो इजी था। ये एक समय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य, अगुर लघु तत्वज्ञान। अब एक एक और है। हाँ, देखो, अब ये अनंत बात। दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये किससे हुए हैं प्रकट? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। अंतराय। ज्ञानावर्णी से जब ज्ञानावर्णी का क्षय हुआ तो कौन सा प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। दर्शनावर्णी से अनंत, अनंत फिर अनंत सुख। मोहिनी से अनंत वीर्य, सॉरी अनंत सुख। फिर अंतराय, अनंत वीर्य। अंतराय क्या होता है? रोकता है ना। हाँ, वीर्य प्रकट हुआ, पावर। वीर्य मतलब क्या? पावर, अनंत पावर। ज्ञानावर्णी से अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। अनंत दर्शन प्रकट हुआ। ज्ञान और दर्शन एक साथ होता है।
छद्मस्त को कैसा होता है, क्रम से होता है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग उनको एक साथ होता है, युगपत होता है। तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, मोहिनी से क्या है, दुख किससे है, राग और द्वेष से है। तो मोहिनी अनंत का सुख नाश हुआ तो अनंत सुख। सुख। फिर अंतराय से अनंत वीर्य, फिर आयु नाम गोत्र और वेदनी। अब ये चार अघातिया कर्म हैं। आयु से क्या हुआ है, आयु देखो इजी है, बहुत इजी याद करना। आयु, आयु से क्या होता है, जीव रुकता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शरीर में रुकता है ना, कि अभी आयु मिली है तो वे मनुष्य में रहे, देव में है, त्रियंच में है, तो उससे अवगाहनत्व, अवगाहन। अवगाहनत्व। हम्म, ठीक है। फिर नाम, नाम क्या है, नाम से ही शरीर मिलता है। तो शरीर कैसा, स्थूल है। इसमें सूक्ष्म। सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। हम्म, शरीर कैसा, स्थूल है ये, है ना, तो उससे सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। फिर आयु नाम गोत्र, गोत्र से क्या, ऊंच गोत्र नीच गोत्र। गोत्र कैसा, उच्च गोत्र नीच गोत्र, उससे अग्रु जी, लघु मैं आपको प्रकट 5 होता है। मिनट में करती हूँ। इसमें ऊंच नीच गोत्र ऊंच नीच खत्म हो जाती है अग्रु लघुत्व में। ठीक है। फिर कौन सा है, वेदनी, वेदनी से अव्ययबाद, बाधा रहित, वेदनी से बाधा आती है। हाँ, तो इससे अव्ययबाद, कोई बाधा नहीं है। अब सुख भी भोग रहे हैं तो बाधा रहित, कोई भी चीज है सब में, अब किसी भी चीज में सारे जो गुण हैं उनको, गुणों को भोगने में अब कोई बाधा नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं बचा। ऐसे याद करो तो इजी है। ठीक है, अब ये तो याद होने चाहिए अपनी, ये पहले भी समझा चुके हैं अपन, कई बार समझा चुके हैं, है ना, हम्म, इसको भूलो मत। ठीक है। तो ये ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान का, अब बच्चों से क्वेश्चन है, सिद्ध भगवान का शरीर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। तो फिर जो मंदिर में जो भगवान की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, वो किसकी होती है, अरिहंत की होती है। सिद्ध की कैसी होती है, सिद्ध देखें किसी ने, हम्म, नहीं। है ना, शेप बना होता है ना ऐसा, हम्म। वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। ठीक है। आपकी बाहर से मंदिर जाओ और वो दिखाई दें तो ध्यान रखना कि वो सिद्ध है। ठीक है, हमको ध्यान में तो आना चाहिए ना, बच्चों के लिए है। देखो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं अपन जल का। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु ये निर्मल नीर चरण लाया, मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया, तुम तो प्रभु कर अंतर लीन लीजिए, हुए, तोड़े तोड़े कृत्रिम कृत्रिम संबंध संबंध सभी, सभी। मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया, जल का है। और जल ये कैसा है, तो कल जल पढ़ा था। हमने देखा, जल का प्रतीक कैसा है, समर्पण रूप। जल ऊपर का तो कल पढ़ा था मेरे ख्याल से। हाँ, पूरा नहीं पढ़ा था अपन ने अंकल, दो ही अच्छा। लाइन पढ़ी थी, हम्म, अपन उसको पूरा करेंगे। ओके। तो निर्मल नीर चरण लाया, तो जल का स्वरूप कैसा है, समर्पण रूप है। हम्म, तो शुद्धा तमसा परिशुद्ध प्रभु, और जो जल है वो कैसा है, निर्मल है, निर्मल भी है और शुद्ध भी है, उसका भी शुद्धता का भी प्रतीक है। तो शुद्धातम सा परिशुद्ध प्रभु मतलब ये जो शुद्धातम है सिद्ध भगवान का, वो कैसा है, परिशुद्ध मतलब, परि मतलब चारों तरफ से, सभी दिशाओं से, कैसा है, मतलब एक एक सर्वांग से, पूरे सर्वांग से शुद्ध है। एक एक प्रदेश हम्म, जो है सिद्ध भगवान का कैसा है,
शुद्ध है। तो जब सिद्ध भगवान के जब दर्शन करते हो और जब उनकी शुद्धता को देखते हो तो हमें अपनी शुद्धता का भी ख्याल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है, एक एक प्रदेश पूरा सर्वांग शुद्ध है, वैसा ही मेरा स्वरूप भी शुद्ध है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है द्रव्य दृष्टि से। फिर बोले अशुद्धता कहाँ है? बोले पर्याय में है। हम मानते हैं पर्याय में, पर द्रव्य दृष्टि की बात करोगे तो जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। यह शुद्धा तमसा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया। तो वो जो शुद्धता का जैसा आपका शुद्ध स्वरूप है वैसा का उसी का वैसा जैसा स्वरूप आपका है, वैसे ही जो निर्मल नीर है, जो जल है, जो पानी है, वो वैसा मैं निर्मल पानी जो जो है वो आपके चरण में लेके आया हूं। और मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। मतलब कि मैं पर्याय में मेरी कैसी अवस्था चल रही है कि मैं पीड़ित निर्मम ममता से, किससे पीड़ित हूं? ममता, ममता से राग। पीड़ित हूं, अनादिकाल से, राग और द्वेष से। और वो कैसा है राग द्वेष? निर्मम है। क्यों? क्योंकि उस राग द्वेष के कारण जीव कहाँ जाता है? नरक निगोद में जाता है। तो कितना निर्मम हुआ, कितना दुख है उस राग द्वेष के कारण। चतुर्गति भ्रमण है, तो चतुर्गति भ्रमण है तो वो निर्मम है। निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। अब उसका अब अंतिम दिन आ गया। प्रभु आपके सामने आया हूं तो ये प्रण लेता हूं कि अब इस राग द्वेष का नाश करके ही जाऊंगा। आपकी पूजा कर रहा हूं तो अब इस राग द्वेष का नाश करके ही उठूंगा। अब इसका अंतिम दिन आ गया है। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। प्रभु कैसे हैं? अपने अंतर में लीन है। देख पूरा संसार रहा है पर लीनता किधर है? स्व की लीनता है, आत्मलीनता है। तुम तो प्रभु अंतर लीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। कृत्रिम मतलब समझते हो? आर्टिफिशियल। ये जितने भी संबंध है ना हमारे, ये सब आर्टिफिशियल है। सारे ये बच्चों के साथ, बीवी के साथ, इसमें भी किसी ना किसी कोई ना कोई मोटिव है। बिना मोटिव के कोई संबंध नहीं। हम भले ही बोले कि साहब ये हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हमारा तो इसका कोई लेना देना नहीं, हम काय का हमारा बच्चों के, हमारे उसमें तो बिना उसका राग है। भैया उसमें भी मोटिव छुपा हुआ है। छुपा हुआ। कल से ही बच्चे आपको पूछना बंद कर देंगे ना, गालियां देंगे तो आप भी निकाल दोगे घर के बाहर। निकाल दोगे कि नहीं? उसमें भी कोई ना कोई मोटिव छुपा हुआ है। ये सारे संबंध कृत्रिम है। तो तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। मेरा जीवन धन मिल गया प्रभु आपके दर्शन करे, आपकी पूजा करने। ये कोई लॉटरी लगना, ये कोई धन नहीं है। ये कोई धन नहीं है। वास्तव में जैनी का जीवन तो कैसा हो कि भाई जिस दिन आपकी व्यवस्था हो जाए कि मेरे पूरे जीवन का इतनी व्यवस्था हो गई कि मेरे रोटे पानी की व्यवस्था हो गई, फिर क्या करना मुझे, हो गई मेरी। और कोई भी जैनी आज तक भूखा नहीं मरा। आप बता दो, कोई भी भीख मांगते हुए नहीं दिखा। कोई भी जैनी इतना तो पुण्य लेके आता ही है कि कोई आज तक भीख मांगते हुए नहीं दिखे। अपने आप व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ लिखा है मेरे जीवन धन तुमको पा। सबसे बड़ा धन है आपको पा लिया। और
मेरी पहली अनुभूति जगी, मुझे पहली बार अपनी स्वयं की अनुभूति जगी, अपना स्वयं का भान हुआ, ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, पहली अनुभूति जागी। ये इसलिए भगवान के दर्शन करते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए नहीं करते कि भाई हमारा कोई बिगड़ा हुआ काम बना दे, कि साहब हमें कोई पुण्य की प्राप्ति हो जाए, संसारिक कोई पुण्य की प्राप्ति हो जाए। यहाँ तो भगवान बोल रहे तू क्या, जैसे कोई राजा के पास जाओ ना, तो राजा के पास गए तो जैसे वो नहीं था कृष्ण जी और उनका वो सुदामा था, अब वो सुदामा गए कृष्ण जी के पास, उनने कहा साहब मांग लो, किनसे क्या मांगते हो राजा, तो उनने कहा साहब हमें तो एक बोरी गेहूं दे दो। अब राजा के पास जाता तो भाई कुछ बड़ी चीज मांगता, चावल दे दो, गेहूं दे दो, कुछ भी दे दो, उनने कहा साहब हमें तो इतना दे दो। तो ये वैसी स्थिति है कि हम भगवान के पास गए, भगवान तो बोल रहे हैं भैया तू तो मेरे जैसा है, तू भगवान बन, तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और आप जाके वहां साहब हमारे बच्चे को पास करा दो, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमारे बच्चे हमारी नहीं मान रहे हैं, शादी करा दो, और कितनी प्रॉब्लम है, जॉब लगवा दो, इन प्रॉब्लम को रोक के आगे, जबकि इनसे कोई लेना देना ही, भगवान बोलते हैं भैया तेरा माथा माथा खराब हो गया है तेरा। तो ये छोटी छोटी चीजें लेके यहाँ आता है। ऐसे ये चल रहा है, छोटी छोटी समस्याओं को लेके जाता है जो कर्माधीन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो आगे तीसरा छंद चंदन का। चंदन क्या है? चंदन मतलब शीतलता, शीतल। है ना, शीतलता है, शीतलता का है। देखो मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिपकर पल पल पलता है। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं तुम वसो मलय की महकों में, मैं इसीलिए मलय जलाया क्रोधासुर भागे। पलकों। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है। हमारा सदन क्या है, हम कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, क्या एड्रेस है अनुपम जी आपका? कैरी बॉडी है? मतलब तो पूछे आपसे साहब आपका एड्रेस क्या है, तो बोले साहब चैतन्य सदन में रहते हैं हम, तो हम अपने ज्ञान चेतना में रहते हैं, ये हमारा एड्रेस है। किसी को बोलो, बोले इसका माथा खराब हो गया है। हाँ, वास्तविकता यही है साहब, इससे बाहर कभी निकले नहीं है। तो सब मिथ्या मान्यता है, जहाँ हम कैरी में रह रहे हैं, हम एपेक्स में रह रहे हैं। तो मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता है। धू धू मतलब कैसे ज्ञान के अंचल में। जैसे अंगारे होते हैं ना, जैसे अब कोयला होता है, तो कोयला जब जल जाता है तो उसमें से कैसे फिर वो धीरे धीरे वो गर्म बना रहता है ना, तो हाँ, वैसी अपनी स्थिति है। कैसी है कि वो जो हमेशा कषाय की अग्नि कांस्टेंट ऐसी चलती रहती है, वो कभी लपटें बड़ी हो जाती हैं, नहीं तो धीरे 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 कांस्टेंट, जैसे नहीं बोलते हैं कि अंगारों पे बाटियां सेकते हैं, तो कैसे वो कंडों पे बाटी नहीं सिकती थी, तो बोले वो आग बुझ जाए फिर उसके बाद जो उसकी आग रहती है, हल्की। तो वैसी वो जो आग जो बचती है वो अंगारों के बाद, बस वो वैसी धू धू करके वो जलती रहती है। वैसी हमारे अंदर कषाय कांस्टेंट, हमको लगे भले ही सिंघई जी जलती कि नहीं, कांस्टेंट है, भले ही हमको लगे नहीं लगे। धू धू क्रोधानल जलता है,
अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है। अमा मतलब अमावस्या, अज्ञान रूपी अमावस्या के आंचल में है? अब अज्ञानता है, हमको पता नहीं पड़ता है कि ये जो कषाय जो पल रही है, और हम क्या सोचते हैं, नहीं साहब हमें तो कोई कषाय नहीं है, हम तो बढ़िया है। कोई हमसे बोला अरे साहब सब बढ़िया, हमें क्या किसी से कोई लेना देना नहीं, सब बढ़िया, हमारा बढ़िया चल रहा है। तो खुद को ठग रहे हैं। बोला अज्ञान अमावस्या के आंचल में जो छिपकर पल पल पलता है, वो अमावस्या के उसमें ढांक के वो सब चलता है। प्रभु जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। सिद्ध भगवान की बात है और अपनी भी बात है। कैसी? प्रभु जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, बहुत शानदार। क्रोध ने आत्मा को छुआ कि नहीं छुआ? आज तक आत्मा को छुआ नहीं क्रोध ने। तो बोले ये होता कहाँ है? पर्याय कहाँ होती है? पर्याय भी द्रव्य में ही होती है। वो एक समय का परिणमन है। देखो, क्रोध हुआ भी आत्मा में है पर आत्मा का नहीं है। जैसे फोड़ा हुआ ना, फोड़ा, तो फोड़ा हुआ कहाँ हुआ? बोले शरीर में हुआ। अब वो फोड़ा शरीर का हुआ, शरीर का है कि नहीं है? हुआ शरीर में है, पर वो शरीर का है कि नहीं है? आप बोलोगे फोड़ा किसका है? बोले मेरा नहीं है फोड़ा, ये तो फोड़ा फोड़े का है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर का हो तो फोड़े को रखो। उसको क्यों बोलते हो कि इसको हटाओ यहाँ से? उसकी दवाई करते हो और सब, उसको हटाते हो और सब करते हो। होता आत्मा में ही क्रोध है, पर वो आत्मा का नहीं है। जैसे फोड़ा होता है शरीर में, वो फोड़ा कैसा है? वो फोड़ा शरीर की बीमारी है, वो शरीर नहीं है। वो किसी दूसरे के निमित्त से। वो फोड़ा कैसे होता है कि भाई कोई, मान लो कि कहीं लग गई हो, कोई बैक्टीरिया आ गया हो, कुछ आ गया हो, तो इसके कारण से इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के कारण फोड़ा हो गया। अब वो फोड़ा हो गया तो किसके निमित्त से हुआ? कि बोले वो साहब वो लग गई थी, या वो बैक्टीरिया हो गया था, उसके कारण, उसके निमित्त से हुआ। तो ऐसे ये जो जो क्रोध है, जो राग और द्वेष है, वो क्या है? उसमें क्या है? ये पर वस्तुएं निमित्त है। तो वो पर वस्तुएं निमित्त है, तो पर के निमित्त से हुआ है, मेरा नहीं है। देखो, जब किसी को अलग करना होता है तो ऐसे ही करा जाता है। जब करना होता है ना, फोड़े को अलग करना है शरीर से, तो कैसे कहेंगे भाई? अब हुआ तो शरीर में ही है ना, हुआ तो शरीर में ही है। तो शरीर में हुआ तो उसको अलग कैसे करेंगे शरीर से? नहीं साहब, वो पर के निमित्त बैक्टीरिया से हुआ है, शरीर से, शरीर के कारण नहीं हुआ, वो बैक्टीरिया से हुआ। तो ऐसे उसको अलग करें। तो ऐसे ही जो राग द्वेष है वो कैसा है? वही पर के निमित्त से हुआ है। ये क्रोध हुआ है, वो कैसे हुआ है? बोले जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, आत्मा को क्रोध ने कभी स्पर्श नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा को क्रोध ने स्पर्श कर लिया होता तो आत्मा क्रोधी हो जाता, क्रोध उसका स्वभाव हो जाता, और क्रोध स्वभाव हो जाता तो जो सिद्ध अरिहंत भगवान है वो भी क्रोधी हो गए होते, क्योंकि क्रोध स्वभाव हो गया। इसीलिए मंदिर चला। क्रोध स्वभाव हो गया ना। हरी प्राची जी समझ में? तो यहाँ जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मलय मतलब चंदन होता है। मलय मतलब चंदन। अब ये चंदन का है ना, तो तुम बसो। और चंदन कैसा होता है? शीतल होता है। अपन चंदन का लेप लगाते ना, तो कैसे होते हैं कि भाई उससे शीतलता आती है ना, ठंडा हो जाता है, ठंडक हो जाती है। तो यहाँ बोला क्रोध का ऑपोजिट के शीतलता। तो बोले जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मतलब जहां क्रोध का स्पर्श नहीं है, तो प्रभु आप तो चंदन के जैसे जो जो जो
जंगल हैं, पर्वत हैं, आप तो वहां बसते हैं जहां शीतलता ही शीतलता है, जहां क्रोध ने स्पर्श करानी, मतलब क्या हुआ, सिद्धालय। यहाँ क्या हुआ, जो बसो मलय की मतलब सिद्धालय हो गया, वो सिद्धालय है वो। मलय की महकों में मैं इसीलिए मलयज लाया, क्रोधासुर भागे पलकों में। तो इसलिए मैं प्रभु आपके सामने चंदन लेके आया हूं। तो उससे क्या होगा, ये मलयज मतलब कि मलयज मतलब उन्हीं पर्वतों से मैं चंदन लेके आया हूं प्रभु आपके सामने, आपको न्यौछावर करने। तो क्या होगा कि उसकी शीतलता से ये क्रोधासुर है वो भाग भाग जाए। जाएंगे। बात आई समझ में? ना फिर चंदन का है, देखो 2 मिनट बचे हैं, अगला तो अपन पढ़ लेते हैं, है ना? फिर आगे का अपन कल करेंगे। स्तुति तो मैं, स्टोरी का तो अब नहीं है, समय नहीं है वैसे भी। वो तो नहीं पढ़नी, नहीं जो पढ़नी नहीं बचे थी। हाँ कंप्लीट ही कर रहे थे बस। चलो अपन आगे का श्लोक पढ़ते हैं, फिर कल अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो, अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल, अंतर के शत सब विक्षत कर, उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। मैं महामान से शत शत विक्षित हूँ खंड खंड लोकांत विभो, मेरे मेरे मिट्टी के के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। है ना? अगला श्लोक है अक्षत। अक्षत कैसा होता है? अक्षत मतलब चावल, चावल होता है ना। चावल कैसा होता है? अखंड होता है, अपने टूटे चावल नहीं होते। अक्षत अखंडता का प्रतीक है ना? वेद विज्ञान का भी प्रतीक होता है। समय हो गया है ना? बाकी की बात अपन कल करेंगे। चलो, जिनवाणी स्तुति। हवाएं बोलेगा शादवाद नहीं। शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नवा नमो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सबसाम। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जन। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो कह रहे थे कि मंदिर में होगी पूजा या वहाँ रूम में, कहाँ कहते हैं वो? रूम में कर रहे हैं आई थिंक। रूम में कर रहे हैं अभी। मैं नहीं, रूम में कर रहे हैं ना। हाँ। जिसमें अभिषेक होती है, अपनी मंथली मीटिंग होती है। अच्छा, हाँ रूम में कर रहे हैं। रूम ओके में जी। हाँ रूम में चल रही है। ओके जी। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक बात पूछूं, हाँ जो कह रहे छठ काय के जी है, हाँ जिसमें जल पृथ्वी अग्नि वायु हाँ। वनस्पति, और छठी क्या है? रस। त्रस। ओ,
5 स्थावर और 1 त्रस। ओह, हाँ 5 तो स्थावर, 5 तो ये हो गए, हाँ जलवायु, अग्नि, वनस्पति और 1 त्रस। और एक एक तरस जी। हाँ। ओके, हाँ हम्म। चलिए ठीक है अंकल, फिर कल तो- मिलते हैं। ओके चलिए जी। जय हिंद। जय जिनेंद्र। कृष्ण ध्यान था वहाँ। हम्म।